हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया, आपकी मेंटोर, आपकी एजुकेटर विथ न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि पैसेज के बारे में, कैसे पैसेज को अप्रोच करते हैं और क्या क्या देखना रहता है हमें, कौन सा प्रीपोजि मतलब वोकैब देखना रहता है या फिर ग्रामर कौन सा देखना पड़ता है, और इतनी लंबे पैसेज में हमें कीवर्ड्स देखना पड़ता है। तो क्या है, वी डोंट हैव टू रीड ऑल पैसेज। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, अप्रोच देखेंगे, क्वेश्चन क्या है नहीं है। तो अभी तक हमने फिनांस करियर के साइड से 50+ पीएसयू का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो हमने वेबसाइट में अपडेट किया वो देख लेते हैं। तो दिस इज़ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लिंक टैप करोगे तो ये वेबसाइट खुलेगा। तो ये वेबसाइट में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप अचीवमेंट कॉर्नर देखेंगे कि कोल इंडिया एमटी फिनांस सेक्शन से किसने किसने सिलेक्शन लिया है, एनएचपीसी से, एनटीपीसी से, फिर जितने सारे मैक्सिमम पीएसयूज़ है उससे सिलेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो 50+ पीएसयू फिनांस सिलेक्शन है फ्रॉम फिनांस करियर। और आगे आप जाओगे तो आपको दिखेगा एक्सपर्ट लीड कोर्सेज, लाइव मॉक टेस्ट, ऑर्डर बुक ऑनलाइन और 24/7 क्विक सपोर्ट है। उसके बाद जो हमने कोर्सेज लॉन्च किया है, जो पॉपुलर कोर्सेज है, वो है आपका फिनांस करियर पावर पैक। उसके बाद एनएचआई का है, फिर एनएचआई डीसीएल का है, फिर एचपीसीएल का है। और अभी जो लेटेस्ट 3 वैकेंसियाँ निकली है, इफ़को हो गया, मैकॉन हो गया, आईआरएफसी हो गया, उसके बाद आईसीआई हो गया। तो टोटल 4 वैकेंसी आपकी अपडेट हुई है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाय करना है, ज्वाइन नाउ, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में कोर्स लॉन्च हुआ है, इसीलिए वी आर सेइंग कि इतने सारे वैकेंसी है तो लिमिटेड सीट है और आपको पढ़ना भी बहुत है। तो टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। तो कोर्सेज जब लॉन्च हो चुका है तो आइए वेबसाइट पे और ज्वाइन कीजिए हमारा क्लासेस। ठीक है, तो ये पॉपुलर मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये करंट अफेयर्स का भी है। अगर आपको ओवरऑल लेना है करंट अफेयर्स विद जीके जीएस एंड इंग्लिश, तो वो भी पूरा इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद अगर इफ़ यू वांट टू बाय ओनली करंट अफेयर्स, सो यू कैन बाय दैट ऑल्सो। उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए भी है एंड सेम विथ जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स। तो ये सारे कोर्सेज हैं हमारे नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे हैं टेस्टिमोनियल, जो जो स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया उनके साथ पॉडकास्ट किया हमारे सर ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, so this is all about me. I am Riksha Singhania. These all are my qualification. और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, join our all channel so that you get fastest notification on your phone. Okay, so आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीडिंग कम्प्रिहेंसिव। क्या पढ़ेंगे? रीडिंग कम्प्रिहेंसिव। तो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास मेरे को ये बताइए आपको रीडिंग कम्प्रिहेंसिव से क्या समझ में आता है? रीडिंग कम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो पैसेज, आप लोग अभी पैसेज पढ़ोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आती है। पहले क्या होता है, पहला प्रॉब्लम क्या हो गया? टू मच टू रीड। ऑब्वियसली बहुत लंबा पैसेज होता है, अगर नॉर्मल भी है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड। ओके, तो बहुत लंबा हो जाता है पढ़ने के लिए, बहुत कम टाइम रहता है। सो इट इज़ मैनेज टू डिफ़िकल्ट द टाइम, नॉट अबाउट द पैसेज। यू कैन सॉल्व द पैसेज बट टाइम मैनेज कैसे करना है वो देखना है हमें, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रहता है और हमें पूरा पैसेज सॉल्व करना है। टोटल 7 to 6 क्वेश्चन रहते हैं एक पैसेज में। ठीक है, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर जब तक आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ोगे आपको लगता है तो क्या आप वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना? यही प्रॉब्लम आता होगा। फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, बहुत आपको लगेगा अरे ये वाला क्वेश्चन तो सेम था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, तो कैसे? तो वी हैव टू फाइंड द कीवर्ड, वी हैव टू फाइंड द कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड देखेंगे तो पैसेज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले हम लोग को पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले कीवर्ड देखना है, उसके बाद क्वेश्चन देखना है। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर कीवर्ड देखेंगे, क्वेश्चन देखें, कीवर्ड मिला, आंसर ढूंढ लिए, दिस इज ऑल। तो ऐसे सॉल्व करना है हमें पैसेज। तो एक पैसेज को आप दीजिए कम से कम 4 से मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 4 to 5 मिनट इज़ मोर देन इनफ, सफिशिएंट फॉर वन पैसेज। तो आपको वैसे प्रैक्टिस करना है कि 4 से 5 मिनट में अपने पैसेज को पढ़ भी लिया, कीवर्ड भी देख लिया और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है, तो रीड स्मार्ट,
रीड स्मार्ट, आपको ये नहीं करना है कि पूरा पैसेज, आप इतना लंबा पैसेज है, एक पैराग्राफ का पूरा पैसेज है, आप बैठ के पढ़ रहे हो, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, आंसर फास्ट करना है और ट्रैप्स को अवॉइड करना है, ठीक है, ट्रैप्स को अवॉइड करना है। आगे पैसेज पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे कि कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। तो स्टॉप स्लो रीडिंग। कोई बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है पूरा, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे, यहाँ से पढ़ रहे, ये पूरा पढ़े जा रहे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक क्या कर रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। तो किसी किसी का स्लो रीडिंग होता है, तो पता चला कि 60 मिनट एग्जाम के हैं, 60 मिनट, और पूरा पैसेज करने में ही 60 मिनट लग गया। तो हमें वो नहीं करना, हमें तो 4 to 5 मिनट चाहिए एक पैसेज को सॉल्व करने में, ठीक है। तो स्टॉप स्लो रीडिंग, कीवर्ड देखना है और पैसेज का टोन देखना है, इन्फॉर्मेटिव है पैसेज या फिर एजुकेशन के बारे में या फिर मोरल एथिक्स के बारे में, तो ये क्या पैसेज क्या बता रहा है, पैसेज का क्या टोन है वो हमें देखना है, ठीक है। और उसका मेन आइडिया क्या है, इन्वायरमेंट के ऊपर है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्लीन एनर्जी के बारे में या फिर सेमीकंडक्टर के बारे में। तो उसका मेन आइडिया को अप्रोच करना है कि क्या है मेन आइडिया, ठीक है। तो मेन आइडिया अगर आपको पता चल जाएगा तो आप ऐसे भी कुछ है। कीवर्ड को आपको हंट करना है। तो कीवर्ड से क्या होगा, आपको पता चलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पैसेज में क्या है। तो इससे क्या होगा, आपका फास्ट सोल्यूशन होगा, पहले फास्ट आप आंसर कर पाओगे। तो आपने रीडिंग किया क्वेश्चन फर्स्ट, फिर आप गए कीवर्ड हंट करने, कीवर्ड ढूंढने गए आप, तो आपको पता चल गया कि पैसेज में क्या है नहीं है। फिर आपने क्या किया, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है एंड देयर आर 4 ऑप्शन इन दैट क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, एलिमिनेट ऑप्शन किया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी है, आपने कीवर्ड हंट किया तो आपको पता चल गया नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो पता चल गया आंसर नंबर 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे ये टोन डिटेक्शन, पॉजिटिव, न्यूट्रल, क्रिटिकल। 3 टोन होता है पैसेज का, क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और क्रिटिकल। तो दिस आर द 3 टोन ऑफ पैसेज। तो ये टोन डिटेक्ट करना, उससे पता चलेगा आपको कि पैसेज किसके बारे में, क्या चीज़ है, इसका पॉजिटिव टोन है पैसेज पॉजिटिव वे में है या न्यूट्रल है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस के वे से, ठीक है। तो ये था पूरा कि आपको पैसेज पढ़ने के पहले क्या क्या आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, आप फेस करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत कम टाइम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता होगा, एक पैसेज को 4 से 5 मिनट देना है, रीड स्मार्टली करना है, आंसर फास्ट करना है, अवॉइड ट्रैप्स करना है, ठीक है। स्टॉप स्लो रीडिंग मतलब धीरे धीरे पढ़ना बंद कीजिए, कीवर्ड देखिए, टोन देखिए, मेन आइडिया देखिए, ठीक है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, कीवर्ड को हंट करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन, ये हो गया। उसके बाद देखना है आपको टोन डिटेक्शन, टोन क्या है पैसेज का, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं हम लोग, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना, मैं अभी आपको पूरा पैसेज से कीवर्ड आपको टोन बताती हूँ पैसेज का क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 1 मिनट। सो पैसेज पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ह्यूमन अपनी सराउंडिंग से डील करते हैं बट टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डील करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन बींग इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्या, फिजिकल एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, it is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create। तो ये important नहीं है कि ह्यूमन बींग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि किस टूल के ज़रिए वो टेक्निक्स को प्रोड्यूस करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो क्या हो गया,
टेक्निक, क्रिएट, ये सब क्या है, कीवर्ड है, ठीक है. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. टेक्नोलॉजी इंडिकेट करता है कल्चर डेवलपमेंट के, सोसाइटी के कल्चर डेवलपमेंट को. तो टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बींग्स क्या है, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा आफ्टर दे डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज. ठीक है, तो इसका क्या हो गया, एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, एंड प्रोडक्ट मतलब इंपॉर्टेंट इज नॉट व्हाट इज प्रोड्यूस बट हाउ इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कॉटन कपड़ा बनाते हैं, तो क्या है, क्लोथ बनाते हैं. ठीक है, क्लोथ बनाते हैं तो एंड प्रोडक्ट क्या है, क्लोथ है, बट उसके पहले प्रोसेस क्या है, लूमिंग होता है, स्विंग मशीन होता है, जो सिलाई वाली मशीन्स होती है वो होता है. उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, फिर डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है. क्या होता है, डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, उसके बाद कपड़ा बनता है. ठीक है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, the understanding of concept of friction and heat helps us discover fire. यहाँ पे क्या बोल रहा है, the understanding of concept of friction and heat helps us discover fire. तो जो फ्रिक्शन हुआ था, जो पुराने टाइम में, जब अर्ली सिविलाइजेशन के टाइम में जो दोनों पत्थर को घिस के आगे निकला था, उसके बारे में बताया. तो उससे क्या पता चला था कि फायर नाम का कोई चीज़ होता है. तो वैसे ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट ऑफ DNA एंड जेनेटिक्स enable us to conquer many diseases. We use the law of aerodynamics to develop faster plane. जैसे कि धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, DNA चेंज हुआ, जेनेटिक्स मिला, तो वी यूज द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक टू डेवलप फास्टर प्लेन. तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव किया, एरोडायनेमिक्स को डेवलप किया फास्टर प्लेन के लिए. तो ये क्या हो गया, हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया. ठीक है, यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी loosen the cycle of the environment on the human being. Okay, in the early stage of their interaction with their natural environment, humans were gently influenced by it. पहले अर्ली स्टेज में इंटरेक्शन था नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस हुआ टेक्नोलॉजी की तरफ. धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग शिफ्ट हुए. तो अब क्या है, नेचर टेक्नोलॉजी साथ में डिपेंडेंस है. ठीक है, तो इन दी आफ्टर दैट they adapted to the dictate of nature. This is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. ठीक है, primitive मतलब बहुत ही पुराना सोच पे था. This type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism. ठीक है, environmental determination. This is keyword. At that stage of very low technological development, we can imagine the presence of naturalized human who listened to nature, was afraid of its fury and worshipped it. This is direct dependence of human being. क्या है ये, डायरेक्ट डिपेंडेंस है ह्यूमन बींग का नेचर पे. फॉर रिसोर्सेज के लिए डायरेक्ट डिपेंडेंस है ह्यूमन बींग का नेचर पे, विच सस्टेन देम. The physical environment for such society become the mother nature. ठीक है, मदर नेचर. तो ये था हमारा पूरा पैसेज के बारे में जो हमने समझा. तो ठीक है, तो पहले क्या है पैसेज के बारे में, ये पैसेज बताता है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी एंड नेचर. ये पैसेज किसके बारे में बता रहा है, इसमें देखिए टेक्नोलॉजी का भी बात हुआ, ह्यूमन का भी बात हुआ और नेचर का भी बात हुआ. किसके बारे में बात हुआ, ह्यूमन्स और टेक्नोलॉजी, उसके बाद किसका, एंड नेचर. ये तीन चीज़ों के बारे में पैसेज में बात किया गया. तो ह्यूमन इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, यहाँ क्या पढ़ा, ह्यूमन इंटरैक्ट्स टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटरैक्ट्स
विथ ह्यूमन इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हमने पहला लाइन में ही पढ़ा, ह्यूमन बीन इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या ह्यूमन अपनी सराउंडिंग से डील करते हैं बट टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए ब्रिजेस हो गया, ब्रिज बनाने के लिए क्रेन की ज़रूरत रहती है, बिल्डिंग बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत रहती है, ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए एडवांस सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो मतलब क्या हो गया, इंटरैक्शन हुआ, क्या हुआ, इंटरैक्शन हुआ तो टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। इंपॉर्टेंट इज नॉट व्हाट इज प्रोड्यूस बट हाउ इट इज प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इससे मतलब है। तो एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, हमारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, क्लोथ बनाना, ये क्या है, एंड प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पहले भी इतना सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आता है, टेक्निक इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। क्या टेक्निक क्या ग्रेटर देन है प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेक्नोलॉजी इंडिकेट करता है कल्चर डेवलपमेंट को। क्या करता है, टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस है वहाँ सोसाइटी डेवलप करेगी। आप देख लीजिए जो स्टेट में टेक्नोलॉजी एडवांस है, आप देखेंगे चेन्नई, कर्नाटका हो गया, तो वहाँ पे क्या है, जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस है वहाँ पे सोसाइटी डेवलप करती है। मीनिंग पीपल आर इनोवेटिव, क्रिएटिव, ओपन माइंडेड। पीपल क्या है, वहाँ के पीपल आप देखेंगे उस स्टेट के पीपल को, वो लोग क्या होंगे, ओपन माइंडेड होते हैं। क्या होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और क्या होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, इनोवेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ओल्ड थिंकिंग इज इक्वल टू ऑर्थोडॉक्स। ओल्ड थिंकिंग मतलब पुराना थिंकिंग रहेगा तो वो आदमी क्या होगा, प्रिमिटिव सोच का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा वहाँ पे कम था कि दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। जहाँ पे टेक्नोलॉजी लो रहेगा वहाँ का ह्यूमन का माइंड भी विकसित नहीं होता है, प्रिमिटिव सोच के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो लोग, ठीक है, पुराने ख्यालात के रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलप आफ्टर यूजिंग नेचुरल लॉ। तो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है ह्यूमन नेचुरल लॉज से, ठीक है। तो पहले नेचर समझो फिर टेक्नोलॉजी बनाओ, मतलब कि मोशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सबको मिला के टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, फायर, पहले क्या है, फायर वाला एग्जाम, फ्रिक्शन हुआ, हीट समझे, फिर फायर डिस्कवर हुआ। तो फ्रिक्शन मतलब क्या हो गया, घिसना, और हीट मतलब गर्मी, तो दोनों से क्या निकला, आग निकला। तो वैसे ही फायर का निर्माण हुआ। तो पहले हम लोग को पता नहीं था फायर क्या था, तो जब 2 पत्थर घिसा गया तो पता चला कि फायर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे डीएनए और जेनेटिक्स का भी बात हुआ, और डीएनए प्लस जेनेटिक्स समझा, डिजीज़ को कंट्रोल किया, ठीक है, डीएनए प्लस जेनेटिक्स समझा, फिर डीएनए को कंट्रोल किया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी प्रॉब्लम आती थी उसको कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास अब एडवांस टेक्नोलॉजी था। क्या था हमारे पास, एडवांस टेक्नोलॉजी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शेप इम्पॉर्टेंट होती है। पहले क्या होता है, प्लेन फास्ट नहीं उड़ते थे। अभी जितने भी आप देख रहेंगे तेजस जो फाइटर पायलट है, ठीक है, वो F5 के हैं, फिर मतलब जनरेशन 5 के वो फाइटर एयरप्लेन है। तो क्या करते हैं, वो सब प्लेन को फास्ट उड़ने में हेल्प करते हैं। तो क्या हो गया, फास्ट प्लेन नहीं उड़ेगा तो क्या, प्रॉपर शेप नहीं है तो फास्ट नहीं उड़ेगा। तो F5 आया तो क्या, प्रॉपर शेप पता चला हम लोग को, कैसे यूज़ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, एरोडायनेमिक्स का, वो हम लोग को पता चला, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लूजन साइकिल ऑफ एनवायरनमेंट। फिर यहाँ क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी ने लूज किया शेकल ऑफ एनवायरनमेंट। साइकिल मतलब क्या, बेड़िया, और टेक्नोलॉजी मतलब प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या की, प्रॉब्लम को रिड्यूस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अर्लियर क्या था, मान लीजिए आप पहले के टाइम में क्या है, नो मेडिसिन, पहले क्या रहता, मेडिसिन नहीं रहती थी, और अब क्या है, अभी क्या है, वैकेंसी आ गई है। कोविड की टाइम आप देखेंगे,
कोविड के टाइम आपने देखा कि वैकेंसियाँ कितनी ज़्यादा थी, तो क्या है, डिजीज़ को कॉन्कर करने में हेल्प किया गया। क्या किया गया? डिजीज़ को हेल्प करने में कंट्रोल किया गया। तो किस लिए, कैसे हुआ ये? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? हमारे पास टेक्नोलॉजी था, ठीक है। उसके बाद क्या, अर्ली वुमेन्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। अर्ली ह्यूमंस वर इन्फ्लुएंस बाय नेचर। तो पहले ह्यूमंस हेल्पलेस फील करते थे, नेचर कंट्रोल करता था उन्हें। क्या करते थे? नेचर उन्हें कंट्रोल करता था, ठीक है। अब क्या है, हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दे अडेप्टेड टू डायटेक्स ऑफ नेचर, दे अडेप्टेड टू डायटेक्स दी नेचर। तो इससे क्या हुआ, पहले ह्यूमन हेल्पलेस फील करते थे, नेचर को कंट्रोल किया। अब क्या हो गया, अब हम जो ह्यूमंस है वो लोग क्या किए, हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय इट, दे अडेप्ट। यहाँ पे एक वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का क्या है, 3 वर्ड आता है, ठीक है। 3 वर्ड आते हैं यहाँ पे, आते हैं। क्या है? अडेप्ट, और एक आता है अडॉप्ट, और एक आता है अडेप्ट। तो ये 3 वर्ड है, ठीक है। तीनों सुनने में सेम लगता है, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। ये ADAPT है और ये ADEPT है, ठीक है। यहाँ पे क्या, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है, ढल जाना। क्या होता है? ढल जाना, ढलना, ठीक है। और अडॉप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना। क्या होता है? अपनाना, अपनाना। और अडेप्ट मतलब क्या होता है, अडेप्ट मतलब क्या होता है, सॉरी, अडेप्ट मतलब स्किल्ड, इसका मतलब होता है स्किल्ड। अडेप्ट, ADEPT मतलब स्किल्ड, और अडॉप्ट मतलब अपनाना। ADAPT मतलब होता है ढल जाना, ढलना, ठीक है, ढलना। तो अडेप्ट मतलब हो गया स्किल, अडॉप्ट मतलब हो गया अपनाना, और अडेप्ट मतलब हो गया ढल जाना, ठीक है। तो ये अडेप्ट मतलब हो गया स्किल्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्किल्ड, अडेप्ट। यहाँ पे क्या है, ढल जाना। दे अडेप्ट, वो ढल गए, वो डिक्टेट्स ऑफ नेचर से, नेचर के थ्रू वो ढल गए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अब डिसाइड करता है बिहेवियर, कल्चर, सोसाइटी। तो ह्यूमंस के कंट्रोल में कुछ नहीं है, नेचर सब डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो जो प्रिमिटिव ह्यूमन है नेचर से डरते थे, वर्शिप करते थे। फिर जब बारिश नहीं आती थी तो वो लोग बारिश होने के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए डांस करते थे, ठीक है, इंद्रदेव को पसंद करने के लिए डांस करते थे। तो वो लोग क्या है, नेचर पे डिपेंड रहते थे, सोचते थे कि नेचर से डरते हैं, हम वर्शिप करते हैं। और लेकिन अब ऐसा नहीं, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये था पूरा पैसेज के बारे में। तो अभी क्या है, ह्यूमंस डिपेंड होते हैं मदर नेचर पे। तो कि वो मदर नेचर क्या हो गया, वाटर, एयर, फूड। तो ये हो गया हमारा मदर नेचर के बारे में। तो सर्वाइवल की बेसिक चीजें, तो ठीक है। तो नेचर मतलब क्या हो गया, मदर, ठीक है। नेचर यहाँ मदर नेचर क्यों बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए मदर नेचर का यूज किया गया, मतलब कि रिस्पेक्ट प्लस डिपेंडेंस, ये हो गया मदर नेचर का मतलब, ठीक है। तो हमने ये पैसेज में क्या पढ़ा, इन दिस पैसेज वी लर्न द ह्यूमन इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट विद यूजिंग टेक्नोलॉजी। अर्लियर ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन नेचर, पहले ह्यूमंस नेचर पे डिपेंड करते थे, बिकॉज टेक्नोलॉजी वॉज लो, टेक्नोलॉजी बहुत कम था, ठीक है। बट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ ह्यूमन डेवलप टेक्नोलॉजी एंड गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू कंट्रोल इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो पैसेज क्या है, ये इतना सारा क्या दिया आपको, इन्फॉर्मेशन दिया, पहले क्या था, उसके बाद अभी क्या है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पैसेज क्या हुआ, आपको पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब आप पैसेज का टोन समझ में आया, और कौन कौन सा कीवर्ड था ये आपको समझ में आया, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब आए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरैक्ट करते थे फिजिकल एनवायरनमेंट से, बताइए। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, क्या कंप्यूटर का बात हुआ है, नहीं ना। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, नो, ये भी बात नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ,
मैम ये तो टेक्नोलॉजी तो आपने बताया, टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो ये टेक्नोलॉजी का बात हुआ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नो, इंटरनेट का भी कोई जिक्र नहीं हुआ पैसेज में, ठीक है, इंटरनेट का भी कोई जिक्र नहीं हुआ पैसेज में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपने पैसेज को अच्छे से समझा तो क्या हुआ, विद इन अ सेकेंड आपने क्या कर दिया, आंसर सॉल्व कर दिया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज select the suitable word for the passage which means relating of human society at a very early stage of development with people living in a simple way without machines। बताइए इसका मतलब क्या हो गया। selection the suitable word for the passage which means relating to human society, ऊपर बताया मैंने, relating to human society at a very अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज डेवलपमेंट के बारे में बात किया तो पीपल कैसे सिंपल लाइफ रहते थे विदाउट यूजिंग मशीन्स, सिंपल वे विदाउट मशीन्स। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनिज्म है। नो, डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन का मतलब तो मैंने आपको दूसरा बताया, फ्यूरी मतलब तो गुस्सा होता है, डिक्टेट्स भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब प्रिमिटिव, वो प्रिमिटिव सोच के थे इसीलिए वो लोग ने टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया। वो लोग बारिश आने के लिए डांस करते थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए, तो वो क्या उनकी सोच क्या थी, प्रिमिटिव थी, ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल कौन सा होगा बताइए। द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वन सेकेंड, question, I think this question is according to passage what helped you conquer the disease, which one of the following can be suitable title for the passage। हाँ which one of the following can be suitable title for the passage। suitable title क्या है पैसेज के लिए, पैसेज का टाइटल क्या सूट करेगा, नहीं, क्वेश्चन इज राइट, ओके। द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विथ नेचर, क्या ये पैसेज के टाइटल को सूट करा, द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विथ नेचर, बताइए। द इन्फ्लुएंस, सेकेंड ऑप्शन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज रोल ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, ये भी इसके बारे में तो बात ही नहीं किया। फैशन ट्रेंड इन प्री हिस्टोरिकल टाइम, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये भी बात नहीं हुआ। द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर, ऑब्वियसली इसका भी बात नहीं किया। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसका बात हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट helps us to conquer many disease, तो the invention of using antibiotic, no, इसका भी बात हुआ ही नहीं पैसेज में। the advancement in the field of robotics, no, the study of ancient civilization of India, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं पैसेज में, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में बोला गया है। अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स, यस, डीएनए और जेनेटिक्स की बात की गई, तो हमने समझा डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो ह्यूमन रिसोर्सेस आया, तो हमने अपने नीड्स को फुलफिल किया और टेक्नोलॉजी एडवांस किया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज। तीनों पैसेज के टर्म में चारों में से कौन सा सही है, ठीक है, बताइए, पढ़िए। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट सोली थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉ इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। Environmental determinism suggests that human behavior are not influenced by environmental condition. In early stages of human society, people were greatly influenced by the force of nature. तो कौन सा लगा, मैंने तो पढ़ के तुरंत आंसर देख लिया, तो इसमें क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने नेचुरल लॉज को समझा और इससे क्या हुआ, हमने डेवलप किया टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ये भी बात हुआ ही नहीं पैसेज में, ये भी बात नहीं हुआ, ये भी बात नहीं हुआ, ठीक है। इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन सोसाइटी पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर, ये था, बट ये सूटेबल टाइटल नहीं है। टाइटल क्या है सूटेबल, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी।
अब नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, जो मैंने आपको ऊपर में बताया था पैसेज का टोन क्या था, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेलेनोलिक था या इन्फॉर्मेटिव था, पेसिमिस्टिक था या फिर ग्रैंडियोस था, चारों में से क्या था। तो मेलेनकॉलिक मतलब क्या होता है, मतलब सजेस्ट अ सेंस ऑफ सैडनेस और ग्लूम, मतलब कि बहुत ही सैडनेस फील करना या फिर ग्लूमी फील करना, उसका मतलब होता है मेल। मेल एक रूट वर्ड है जो मैंने आपको बताया, मेल मतलब क्या रहता है, मेल एक है नेगेटिव वर्ड, क्या है, एक नेगेटिव वर्ड, मेल क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो मेलिफिशियस हो गया, ये सब क्या है, मेलिफिशियस हो गया, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव टर्म है, सैडनेस, ग्लूमिनेस, ये सबको टर्म, ये सबको डिफाइन करता है। तो मेलेनकॉलिक भी नहीं होगा, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है, ये एंटोनिम है। ऑप्टिमिस्ट मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, आई एम ऑलवेज बी पॉजिटिव, वैसा। तो पेसिमिस्टिक क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा, एंटेल अ नेगेटिव आउटलुक ऑफ और एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, मतलब जो बात बात में नेगेटिव सोचता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। और ग्रैंडियोस मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज एन एग्जैजरेट सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस और ग्रैंडुअर, जो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ये नहीं हुआ तो ये, तो ग्रैंडुअस मतलब बड़ा करके, तो एग्जैजरेट मतलब भी वही होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना है, एग्जैजरेट। ओके, तो पैसेज का टोन क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिव है, वो इन्फॉर्मेटिव दे रहा है, तो पैसेज का टोन क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिव हो गया, क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। Next question is, why did early human society adhere to the dictates of natural during the initial phase of their interaction? बताइए। adhere to, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वर्ड adhere to, तो क्या है, adhere के साथ, adhere एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन टू ही लगता है, ये टू है, क्या प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो अडेयर टू, अडेयर के साथ टू ही लगेगा, तो मीनिंग क्या होता है, अडेयर टू का मतलब फॉलो करना, क्या, फॉलो करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम भी क्या हो जाता है अडेयर टू का, स्टिक टू, अबाइड बाय और कन्फर्म टू, कन्फर्म टू, तो ये क्या है, तीनों इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो मीनिंग बहुत ही सिंपल हो गया, व्हाई डिड अर्ली ह्यूमन सोसाइटी अडहेयर टू। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको अडहेयर टू का मतलब नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं पता होगा। तो व्हाई डिड अर्ली ह्यूमन सोसाइटी अडहेयर टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ देयर इंटरैक्शन, बताइए। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते बिकॉज ऑफ वोकैब। तो क्या है, व्हाई डिड अर्ली ह्यूमन अडेयर टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, तो टेक्नोलॉजी वर वेरी लो, सोशल डेवलपमेंट बहुत ही प्रिमिटिव था। तो क्या हुआ, मान लीजिए पहले के टाइम में एसी नहीं था, आज क्या है हमारे पास एसी है, तो क्या टेक्नोलॉजी, बहुत गर्मी लग रहा है तो एसी ऑन कर लिया। तो पहले के टाइम में गर्मी है तो मतलब गर्मी को बेयर करना पड़ेगा, मतलब कि गर्मी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको, उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप ठंड मतलब कि एसी आप यूज़ करो। तो अब क्या है, टेक्नोलॉजी होने से क्या है, आप एसी लगा रहे हो तो गर्मी आपको फील नहीं होता है। तो क्या हो गया, तो आपको पता चला कि क्या है, इनिशियल फेज कैसा था ह्यूमन के साथ। तो ऑप्शन क्या है, बिकॉज द लैक अप्रिशिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट, because they were technologically advanced, no, because they were governed by strict societal norms, no. तो आंसर इज बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो, टेक्नोलॉजी क्या था, बहुत कम था, और एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव, जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट भी था वो बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पुराना सोच का था। इसीलिए क्या हुआ, इनिशियल फेज में ये इंटरेक्शन हुआ और ये ह्यूमन सोसाइटी में प्रॉब्लम हुआ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज क्लास। ये था हमारा पूरा पैसेज का ओवरव्यू। तो ये क्या था, पैसेज इन्फॉर्मेटिव था, बहुत छोटा पैसेज था, बहुत सिंपल। और एक पैसेज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको शॉर्ट पैसेज को करना है, पर क्लोज टेस्ट में भी एक आता है। मान लीजिए ये पैसेज है, यहाँ के बीच बीच के वर्ड नहीं रहते तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट पैसेज, वो भी हम देखेंगे हाँ नेक्स्ट क्लास में वो भी हम देखेंगे। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगर आपको कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है तो कमेंट
कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वेबसाइट का। गो एंड चेक आउट आवर वेबसाइट, जो जो न्यू कोर्सेज लॉन्च हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी, मे बी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक और पॉलिटी। अगर आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स, अदरवाइज आई विल गो फॉर पॉलिटी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू।